खाड़ी के तेल टर्मिनल, बंदरगाह और रिफाइनरी अब संभावित निशाने के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसराइल में सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं कि यह टकराव सिर्फ ईरान और इसराइल तक सीमित नहीं रह सकता। अगर ईरान के सहयोगी गुट या इलाके में दूसरे देश इस जंग में खुल के उतरते हैं तो पूरा मिडल ईस्ट एक बड़े सैन्य संघर्ष में बदल सकता है। यही वजह है कि यहां हर हमले और हर जवाबी कार्रवाई को बेहद करीब से देखा जा रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते को बाधित करता है तो दुनिया के करीब 20% तेल सप्लाई पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। यानी इस जंग का असर सिर्फ तेहरान या तेल अवीव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खाड़ी देशों से लेकर वैश्विक बाजार तक इसके झटके महसूस किए जा सकते हैं। यही वजह है कि अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये संघर्ष जल्दी खत्म होगा या फिर मिडिल ईस्ट में एक लंबी और महंगी जंग की तरफ ये बढ़ चुका है। I hope you are thinking of alternate sources, and I can't think of a better alternate source than the United States of America. We are an energy-rich country. We want to cooperate with you. That is one of the areas where we can cooperate. Obviously, there's long-term and short-term issues here, and we will work with you to make sure that your energy needs are met in the short term as well as the long term. अमेरिका की ये पेशकश बताती है कि मिडिल ईस्ट की इस जंग का असर अब दुनिया की ऊर्जा राजनीति पर भी पड़ रहा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तनाव बढ़ा तो भारत, चीन और यूरोप जैसे बड़े तेल आयातकों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। दुनिया के कई देश अब वैकल्पिक ऊर्जा सप्लाई की तलाश में जुटे हुए हैं। यानी ये जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की लड़ाई नहीं, बल्कि तेल, व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था की लड़ाई भी बन चुकी है। want to commit to a timeline, but certainly it's something that is being calculated actively by both the Department of War and the Department of Energy. They're working very closely. Both secretaries are in all of the briefings on this subject with the president, and this is again something they're monitoring. And if and when necessary, the United States Navy will provide assistance to escort oil tankers through the strait. तेहरान पर बम बरस रहे हैं, इजराइल पर मिसाइलें गिर रही है, खाड़ी में तेल के रास्ते खतरे में हैं। उधर अमेरिका को खुद नहीं पता कि ये जंग कितनी लंबी चलेगी। ट्रंप ने जंग का आगाज तो कर दिया, लेकिन क्या वो इसके अंजाम के लिए तैयार हैं? अभी तक की लड़ाई में जंग की दिशा तक साफ नहीं हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये जंग जल्दी खत्म होगी या फिर मिडिल ईस्ट एक ऐसे संघर्ष में फंस चुका है जिसके झटके पूरी दुनिया को महसूस करने पड़ेंगे। एक तरफ अमेरिका और इजराइल सैन्य दबाव बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी मिसाइलों और ड्रोन्स के सहारे पलटवार लगातार जारी रखे हुए है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर ये टकराव बढ़ता है तो मिडल ईस्ट के कई और देश इस संघर्ष में खिंच सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये जंग सिर्फ एक इलाके का संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को हिला देने वाली लड़ाई बन सकती है। तेहरान के आसमान में धुआं है, तेल अवीव के ऊपर मिसाइलों का साया है, और खाड़ी के समंदर में तेल के रास्ते दांव पर लगे हैं। अमेरिका ताकत दिखा रहा है, ईरान पलटवार कर रहा है, लेकिन इस टकराव की मंजिल अभी भी धुंध में छिपी हुई है। इतिहास गवाह है, मिडल ईस्ट में शुरू हुई जंगें अक्सर जल्दी खत्म नहीं होती। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये आग अभी थमेगी या फिर मिडल ईस्ट से उठी ये चिंगारी दुनिया के नक्शे को भी बदल सकती है?